Very warm good morning to one and all. This is Gaurav, and in this video we'll continue the Paralympics games. Now Paralympics games बेटा होता क्या है, ये एक इंटरनेशनल लेवल पे एक इवेंट होता है बेटा, जो कि ओलंपिक्स के बराबर होता है। ओलंपिक्स ही होता है, लेकिन किन लोगों के लिए होता है बेटा, जो कि फिजिकली या किसी भी फील्ड में बेटा क्या हो, डिसेबल हो, किसी भी तरह से उनको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो। हाँ, चाहे वो बेटा आपका एम्पुटेशन हो या ब्लाइंडनेस हो या सेरेब्रल पैल्सी हो, तो उन सभी लोगों को हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कराते हैं पैरालंपिक्स गेम्स में। ठीक है, जो पहला पैरालंपिक्स गेम्स है बेटा वो कहाँ पे हुआ था, रोम में हुआ था इन द ईयर ऑफ 1960। इसके बाद बेटा अगर हम लोग देखें तो जो ऑफिशियली जो पैरालंपिक वर्ड है जो यूज़ में लिया गया था, वो लिया गया था इन द ईयर ऑफ 1988 समर ओलंपिक गेम्स में, जो कि बेटा कहाँ पे हुआ था, सियोल में। वहाँ पे जो पैरालंपिक वर्ड है वो यूज़ में लिया गया था बेटा इन द ईयर ऑफ 1988। ठीक है, दीज वर द समर पैरालंपिक्स गेम्स। द फर्स्ट विंटर पैरालंपिक गेम्स वर हेल्ड इन द ईयर 1976। जो विंटर पैरालंपिक गेम्स है बेटा पहला वो कहाँ पे हुआ था, इन द ईयर ऑफ 1976। कहाँ पे हुआ था बेटा, स्वीडन में हुआ था। ठीक है, और ये जो गेम्स है बेटा ये हर 4 साल में होते हैं। दैट मीन्स हर 4 साल में विंटर और हर 4 साल में समर गेम्स बेटा परफॉर्म कराए जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल आपका ओलंपिक गेम परफॉर्म होता है। राइट, अब इसकी ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी बेटा कैसी होती है, देखिए हमने ओलंपिक की तो पढ़ी थी बेटा, यहाँ भी इसको पढ़ते हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है दोनों में ही। ठीक है, द ओपनिंग सेरेमनी वॉज होस्टेड इन बाय द होस्ट कंट्री फ्लैग एंड रेंडरिंग ऑफ द इट्स नेशनल एंथम। देखिए जो भी कंट्री होस्ट कर रही है उस पैरालंपिक गेम को, उनके देश का बेटा नेशनल एंथम गाया जाता है, उस देश का बेटा फ्लैग होस्टिंग की जाती है उस कंट्री की। ठीक है, नेशनल एंथम बेटा पूरा कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, स्टेडियम में बेटा एक मार्च पास्ट होता है, एक रैली तरह से निकाली जाती है बेटा। ठीक है, और देखिए इसके बाद क्या होता है, जब वो पूरा बेटा मार्च पास्ट होता है, उसके बाद कंप्लीट मार्च पास्ट बेटा होने के बाद हम लोग करते क्या हैं कि आपका जो भी कंट्री है जो होस्ट कर रही है उस कंट्री की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, उनके अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, वहाँ पे हर एक देश के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एंटर होते हैं। ठीक है, और वहाँ के जो देश है बेटा उस देश का बेटा लोकल जो कल्चर के अकॉर्डिंग जो सिंगिंग है, जो पूरा डांसिंग प्रोग्राम्स हैं, वो सब कुछ बेटा वहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, म्यूज़िक वगैरह का। ठीक है, और एक प्रॉपर वे में बेटा क्या होता है, ओपनिंग सेरेमनी के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट होता है कि भाई अब हम लोग ये इस पैरालंपिक गेम को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद बेटा वहाँ पे जो है एक टॉर्च, जो कि एक नॉर्मल ओलंपिक गेम में बेटा एनलाइट करी जाती है, उस टॉर्च को बेटा हम लोग एनलाइट कर देते हैं, जो कि कब वापस से बंद करी जाएगी बेटा, जब आपकी पूरा गेम ख़त्म हो जाएगा। अब इसकी क्लोजिंग सेरेमनी बेटा कैसे होती है, ठीक है, जो आपका पैरालंपिक गेम की बेटा क्लोजिंग सेरेमनी है, उसमें सबसे पहले तो वो जो फ्लैग है बेटा, वो जो फ्लैग होस्टिंग के टाइम पे हुआ था, उस फ्लैग को बेटा हम लोग नीचे उतारते हैं और उसको प्रॉपरली कवर करके बेटा रख दिया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा जो वो बेटा आपकी से उसके बाद जो फ्लेम हम लोगों ने बेटा एनलाइट करी थी, उस फ्लेम को बेटा हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, एक्सटिंग्विश कर देते हैं, उसको हम लोग पूरी तरह से बेटा बुझा देते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी जो है बेटा, इसके बाद ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें कौन कौन लोग हैं, कितनी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, क्या क्या कौन कौन इसकी पोजीशंस पे होते हैं बेटा, वो हम लोग देखते हैं। इट इज़ द ग्लोबल governing body of the Paralympic movement. The International Paralympic Committee organizes the summer and the winter Paralympic games. It also serves as an international federation for the 9 sports for which it supervises and coordinates the World Championship and the other competitions. Its vision is to enable the Paralympic athletes to achieve the sports excellence and inspire the एक्साइट द वर्ल्ड। याद रखिएगा बेटा, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का ये विज़न है जो कि आपको एग्ज़ाम में आता है, टू अनेबल द पैरालंपिक्स एथलीट्स टू अचीव स्पोर्टिंग एक्सीलेंस एंड इंस्पायर एंड एक्साइट द वर्ल्ड। पूरे देश को हमें बेटा एक्साइट करना है, पूरे वर्ल्ड को हमें एक्साइट करना है, इंस्पायर करना है इस स्पोर्ट्स पर्सन्स को, और उनकी जो एक्सीलेंस है बेटा उसे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, शो करना चाह रहे हैं पूरे वर्ल्ड को। ठीक है,
ये इसका मेन विजन है बेटा किसका, आपका इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का। ठीक है, तो ये जो कमेटी है बेटा यही कमेटी है जो कि आपके समर और विंटर दोनों गेम को कराएगी बेटा। ठीक है, और ये एस्टेब्लिश कब हुई थी बेटा, सितंबर 22 को इन द ईयर ऑफ 1989। इसका हेडक्वार्टर बेटा कहाँ पे है, बोन जर्मनी में। बोन चाइना मत लिख देना बेटा, क्या लिखना क्या है आपको कि कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, बोन जर्मनी में। ठीक है, इसका मेन एम क्या है, टू डेवलप द स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल द पीपल्स विद एन एम्पायरिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू द इलाइट लेवल। हर तरह के स्पोर्ट्स पर्सन को बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे मोटिवेट कर रहे हैं, जो कि चाहे एक बिगनर हो या फिर एक इलाइट लेवल का एक एक्सपीरियंस ट्रेंड प्लेयर हो। ठीक है, नाउ डिसेबल की जो कैटेगरीज है बेटा वो यहाँ पे डिस्क्राइब करी गई है। ठीक है, नाउ डिसेबल की जो कैटेगरीज है बेटा उसके अंदर जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है आपका डिफलिम्पिक्स। ठीक है, जो फर्स्ट कैटेगरी है वो कौन सी बेटा आपका यहाँ पे, डिफलिम्पिक्स। डिफलिम्पिक्स बेटा ओलंपिक्स आपका वो ओलंपिक होता है जो कि किन के लिए होता है बेटा, डीफ लोगों के लिए। किन के लिए होता है, डीफ लोगों के लिए होता है बेटा। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल गेम है बेटा जहाँ पे मोस्टली जो इलाइट लेवल के जो प्लेयर्स होते हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, मोस्टली बेटा ये किस तरह के काम करते हैं, कौन कौन से गेम्स होते हैं बेटा इसके अंदर, सच एज इन द डिफलिम्पिक्स द स्टार्टर गन्स बुल्स हॉर्न्स कमांड और रेफरी विसल्स आर नॉट यूज्ड। क्योंकि बेटा वो लोग डीफ हैं तो इस तरह का कोई भी साउंड उनको सुनाई नहीं देगा, तो ऐसी कोई भी चीज़ बेटा वहाँ पे यूज़ में नहीं ली जाती है। इंस्टेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स उनको जो बेटा सिग्नल दिया जाता है वो दिया जाता है थ्रू अ विजुअल सिग्नल, जो उन्हें देख पाएँ बेटा उस तरह के सिग्नल को उन्हें दिया जाता है। ठीक है, और ये जो गेम है बेटा ये वर्ल्ड का सेकेंड ओल्डेस्ट मल्टीपल स्पोर्ट्स है, किसके बाद, ओलंपिक के बाद। ओलंपिक के बाद जो सेकेंड लेवल पे जो सबसे ज़्यादा जो बेटा लेवल पे देखा जाता है जिसमें पार्टिसिपेट किया जाता है वो है आपका डिफलिम्पिक्स। ठीक है, क्योंकि पर्सन सिर्फ सुन नहीं सकता, उसके अलावा हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म वो कर सकता है। और ये जो गेम है बेटा ये काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द अदर ओलंपिक्स, एज़ कम्पेयर टू द अदर पैरालंपिक्स गेम्स, राइट। ओके, डिफलिम्पिक्स जो गेम है बेटा ये भी आपका हर 4 साल में एक बार होता है। जो पहली बार ये गेम खेला गया था बेटा वो खेला गया था इन पेरिस फ्रांस में। ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1924। ठीक है, जो कि पहला बेटा आपका इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट था किन के लिए, डिसेबल लोगों के लिए। ठीक है, 2004 के बाद ये हर 4 साल में बेटा किया जाता है। नाउ हर 4 साल में किया जाता है बेटा, लेकिन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 ये जो गेम है बेटा इसको नहीं कराया गया था। ठीक है, और उसके बाद बेटा ये इन द ईयर ऑफ 1924 ओके बेटा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये जो गेम था इसको नहीं कराया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो फर्स्ट टाइम जो पेरिस में बेटा जो कंपटीशन हुआ था उसमें कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट लिया था बेटा, 148 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट लिया था, जो कि 9 कंट्रीज से थे बेटा, 9 यूरोपियन कंट्रीज से थे। ठीक है, नाउ इसके बाद अगर हम लोग देखें बेटा तो 1924 से 1965 इसके बीच में बेटा ये जो गेम्स था बेटा इसको इंटरनेशनल गेम्स के नाम से जाना जाता था फॉर द डीफ। ठीक है, देन उसके बाद बेटा समटाइम्स दैट गेम्स वर कॉल्ड द इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स। फ्रॉम 1966 to 1999 they were called the world games for the deaf. Occasionally they were also referred as the world silent games. Since 2001 the games are known as the Deaflympics. याद रखिएगा 1924 से 65 के बीच में जो नाम था वो था बेटा इसका इंटरनेशनल गेम फॉर डीफ, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते थे वो था इंटरनेशनल साइलेंट गेम। देन इसको बेटा वर्ल्ड साइलेंट गेम बोला गया 2001 में। ठीक है, सॉरी 2001 में इसको क्या नाम दिया गया, डिफलिम्पिक्स। 1966 से 1999 के बीच में इसको जो बोला गया वो था बेटा वर्ल्ड गेम फॉर गेम्स। लेकिन ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि ओके स्टूडेंट्स, नाउ फ्रॉम 1924 टू 1965 इस जो गेम है बेटा इसको ऑफिशियली जो नाम दिया गया था वो था बेटा इंटरनेशनल गेम फॉर द डीफ, लेकिन इसको एक और कॉमन नाम से जाना जाता था वो था बेटा आपका इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स। फ्रॉम द ईयर 1966 टू 1999
इसको बेटा नाम दिया गया वर्ल्ड गेम फॉर द डीफ। तब भी बेटा इसको एक और नाम से जाना जाता था, वो था आपका वर्ल्ड साइलेंट गेम्स। उसके बाद इन द ईयर ऑफ 2001 इसको जो नाम दिया गया बेटा वो फाइनली दिया गया, वो था आपका डिफलिम्पिक्स। ठीक है, क्यों इसको नाम बेटा डिफलिम्पिक्स दिया गया? क्योंकि यहाँ पे बेटा इक्वलिटी मिल रही थी स्पोर्ट्स से, क्योंकि ओलंपिक्स के नाम से ये बेटा लिया गया था। ठीक है, और उसके बाद से लेके अभी तक इसको जो नाम है वो डिफलिम्पिक्स ही दिया गया है, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तक बेटा 36 सिटीज़ में ये हो चुका है, 21 कंट्रीज़ की जिन्होंने इस गेम को क्या किया है बेटा, होस्ट किया है। ठीक है, डिफलिम्पिक्स का बेटा मेन पर्पस है क्या कि जो इलाइट लेवल के जो स्पोर्ट्स पर्सनस हैं बेटा उनको क्या कराना, पार्टिसिपेट कराना गेम में, ताकि वो क्या कर सके बेटा, अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। ठीक है, नाउ इसके अंदर बेटा काफ़ी सारी आपको टेबल्स नीचे दी हुई हैं बुक के अंदर, विच इज़ जो कि कॉमनली बेटा आपके जो सिलेबस है उसके अंदर नहीं आती है, जो सिलेबस में है लेकिन एग्ज़ाम्स में काफ़ी कम पूछी जाती है। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो उसको एक बार अच्छे से सिर्फ पढ़ लीजिए बेटा, याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट थ्योरी में आपको जो ईयर्स दिए हुए हैं बेटा उसको आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, नाउ दिस इज़ फॉर द टुडेज़ वीडियो राइट। हम लोग बेटा नेक्स्ट वीडियो में जो आपका नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन, उसको पढ़ेंगे बेटा राइट। इसमें आपको बेटा स्पोर्ट्स दिए गए हैं कि समर डिफलिम्पिक्स गेम में कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं, विंटर डिफलिम्पिक गेम में कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं। तो उन स्पोर्ट्स के नाम आपको बेटा ज़रूर माइंड में रखने हैं, एटलीस्ट 5 to 6 स्पोर्ट्स के नाम तो बेटा आपको याद होने ही चाहिए। बाकी ये ईयर्स की जो बात है बेटा ये आप लोग याद कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, दैट इज़ इनफ, लेकिन जो स्पोर्ट्स के गेम्स नाम है बेटा वो आपको याद करना है। ठीक है, दिस इज़ फॉर द टुडेज़ वीडियो, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।